जो कृपा छिपी हुई है, हमारी कोशिश रहती है कि उस कृपा का दिग्दर्शन इस सत्संग में हो, जिससे लोगों को, हम वैष्णवों को, उन मंदिरों की स्टोरी बिहाइंड बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे क्या है, उसका ज्ञान हो जाए। और वह महत्वपूर्ण भी है। बाह्य लक्षण, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। स्वरूप तो दिख रहा है, लेकिन यह सब स्वरूप कैसे बना, इसके पीछे कैसे कृपा हुई, कैसे ठाकुर पधारे, कैसे ठाकुर ने संतों पर कृपा की, और ठाकुर ने संतों पर कृपा की तो हम जब दर्शन करने जाएंगे तो हम भी इस आशा से जाएं कि हम पर भी शायद एक बूंद छींटा हम पर भी पड़ जाए, इस आशा से। और श्रवण का यही लाभ है, श्रवण से महिमा का ज्ञान होता है। हम नाम कर रहे हैं, खूब 1 लाख नाम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी महिमा का ज्ञान तभी होगा, तब गुरुजन बताएंगे, संत बताएंगे, शास्त्र बताएंगे, तब होगा कि जो हम कर रहे हैं इससे होगा क्या क्या, इससे कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हम भगवत प्रेम को, भगवत भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा तो नाम तो कर ही रहे हैं। तो श्रद्धा और महिमा का ज्ञान श्रवण से ही होता है। सजातीय वैष्णव से श्रवण किया जाए तो ये, अब मैं तो एक माध्यम हूँ, वाणी का प्रयोग हूँ, लिखा तो ये संतों ने या पिताजी ने या प्राचीन संतों के लिखे हुए ग्रंथ को रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो बहुत ही आनंद आता है और बहुत सार्थकता होती है। इसलिए जब भी भक्ति शुरू होती है तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और प्रथम भगति साधुन कर संगा। रामचरितमानस के हिसाब से ले लीजिए या भागवत के हिसाब से ले लीजिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रहलाद जी ने जो बताई, तो प्रथम भगति साधुन कर संगा। अब साधु का संग करोगे तो साधु ताश खेलना तो सिखाएगा नहीं, क्यों जी? साधु जो भगवान नाम की महिमा बताएगा, भगवान की महिमा बताएगा, इस मानव जीवन का सफलता बताएगा, इस मानव जीवन में कैसे हम प्रभु को प्राप्त करें, तो श्रवण ही होगा, अल्टीमेटली श्रवण ही होगा। तो उसी श्रवण के अंग का हम लोग, आप सब वैष्णवों की कृपा से, सहयोग से इसका आस्वादन कर रहे हैं। खूब आनंद आप लोगों को भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। और मैं नोट कर रहा हूं कि एक काम मिल गया मुझे, एक वृत्ति मिल गई